जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। आज की यह संधि वाली वीडियो ट्रिक पर आधारित होने वाली है। ट्रिक के साथ यह वीडियो देखने के बाद आप संधि के उत्तर 1 नैनो सेकंड में कर पाएंगे। अभी तक अगर आपको संधि कठिन लगती थी या संधि से डर लगता था तो आज की यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के ट्रिक के साथ संधि को समझते हैं और 1 नैनो सेकंड में उत्तर करते हैं। तो दोस्तों, संधि को ट्रिक के साथ समझने से पहले संधि की परिभाषा सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संधि क्या होती है। तो दोस्तों, परिभाषा होती है संधि की। संधि का अर्थ मेल होता है। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। दो वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को पता है कि संधि का अर्थ क्या होता है कि मेल होता है। जब दो वर्ण मिलते हैं, उनके मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। दोस्तों, संधि का विलोम होता है संधि विच्छेद, मतलब कि संधि को अलग अलग कर देना, तोड़ देना। जैसे कि लिखा होता है सु प्लस आगत, तो क्या हो जाता है? इसका स्वागत हो जाता है, स्वागत। अब यहाँ पर ये वर्ण छोटा ऊ और यहाँ पर बड़ा आ, ये मिल करके स्वागत बना देते हैं पूरा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संधि का अर्थ होता है मेल। जब मेल होता है तभी संधि होती है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, संधि के भेद जानते हैं कितने होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आती है स्वर संधि, फिर सेकंड नंबर पर है व्यंजन संधि और थर्ड नंबर पर आती है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, अब दोस्तों स्वर संधि के कुछ भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि होता है, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि, चौथा यड़ और पांचवा होता है अयादि। तो दोस्तों इसके 5 भेद होते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले वर्ण का जो होता है, पहले शब्द का वर्ण वो भी स्वर होता है और दूसरे शब्द का भी जो वर्ण होता है वो भी स्वर होता है। तो यहाँ पर स्वर संधि हो जाती है। अब दोस्तों सबसे पहले हम दीर्घ संधि अब ट्रिक से समझेंगे। जैसे आप लोग पहले ये समझते होंगे कि छोटा आ प्लस छोटा आ बड़ा आ हो जाता है, चाहे छोटा आ बड़ा आ हो तो भी बड़ा आ बन जाता है, छोटी ई तब भी बड़ी ई बन जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये बहुत टफ लगता होगा। अब हम ट्रिक से समझते हैं कि ट्रिक से देखना कि आप जब इससे करेंगे तो आपका आंसर नैनो सेकंड में हो जाया करेगा। जैसे ट्रिक क्या है? शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, मतलब दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ा आ हो, बड़ी ई हो या बड़ा ऊ का मात्रा लगी हो या उसका बोध होता हो, तो वहां पर हमें जान जाना है कि यहां पर दीर्घ संधि है। जैसे कि कुछ उदाहरण मैं आपको दे करके बताता हूं कि जैसे यहां पर लिखा है वीर प्लस अंगना, तो क्या हो जाता है? वीरांगना। अब देखना है दोस्तों, देखो यहां पर दूसरे वर्ण में बड़ा आ है, यहां पर विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, तो यहां पर भी बड़ा आ हो गया। यहां पर बड़ी ई है, यहां पर बड़ी ई है। तो इस तरीके से आपको दूसरे या तीसरे वर्ण में देखना है, बड़ा आ आए, बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए, तो आपको किस पे टिक कर देना है? आंख बंद करके दीर्घ संधि पे आपको यहां पर आंसर कर देना। जैसे कि इसमें भी बड़ी ई है, इसमें बड़ा ऊ लगा हुआ है वधूत्सव में, तो इसमें दूसरा या तीसरा वर्ण देखना है आपको एग्जामिनेशन में। और अगर वहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आपको देखने को मिल जाए तो वहां पर ये दीर्घ संधि हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक से बहुत इजी लगा होगा। अब चलते हैं अगली संधि पे। स्वर संधि का ही दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि जैसे आप लोग इसमें पढ़े होंगे कि छोटा बड़ा जब छोटी बड़ी से मिलता है तो ए बन जाता है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ से जब मिलता है तो ओ बन जाता है, और ऋण से मिलता है तो अर बन जाता है। अब दोस्तों हम ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक क्या है कि शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर यदि सिंगल मात्रा, जैसे कि सिंगल मात्रा मतलब जैसे ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो या फिर री की मात्रा नीचे लगी हो, तो वहां पर क्या हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। अब अर अगर लगा होता है तो हमेशा वो तीसरे वर्ण पर ही लगा होता है। आपको ये ट्रिक एकदम माइंड में सेट कर लेनी है कि अगर आपको दूसरे या तीसरे वर्ण पर सिंगल मात्रा ए या ओ की मात्रा आपको दिखे तो वहां पर गुण संधि हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं उदाहरण। जैसे यहां पर ए की मात्रा लगी हुई है, यहां पर भी देख लेना है ए की मात्रा लगी हुई है, यहां पर भी ए की मात्रा है, यहां पर ओ की मात्रा है और यहां पर भी
ओ की मात्रा है। तो देखो ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा आपको दिखे तो आपको क्या कर देना है, गुण संधि लगा देना है। देखिए कितना इजी आप लोगों को लग रहा होगा। जैसे शुभ प्लस इच्छ बराबर शुभेच्छु हो गया तो ए की मात्रा आ गई। ऐसे प्र प्लस इत बराबर प्रेत तो ए की मात्रा आ गई। महा प्लस इंद्र महेंद्र तो ए की मात्रा आ जाती। ऐसे महा प्लस उत्सव महोत्सव तो ओ की मात्रा आ गई। तो जहां पर भी आपको ए या ओ की मात्रा दिखे वहां पर आपको गुण संधि आंख बंद करके लगा देनी है और आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। अब दोस्तों चलते हैं तीसरी संधि पर। स्वर संधि का ही तीसरा रूप है वृद्धि संधि। तो आप लोग ये जानते होंगे, पहले छोटा बड़ा जब ए ऐसे मिलता है तो ए बन जाता है और छोटा बड़ा जब ओ औ से मिलता है तो औ बन जाता है। अब ट्रिक के साथ देख लेते हैं। शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर डबल मात्रा, जैसे ए की मात्रा हो, ए की मात्रा हो या औ की मात्रा हो, यहां पर ए की मात्रा हो या फिर औ की मात्रा हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाती है। तो आपको क्या करना है, दूसरे और तीसरे वर्ण पर ही देखना है, ए हो या फिर औ की मात्रा, जैसे कि ए इस तरीके से हो या फिर औ की मात्रा इस तरीके से हो, तो आपको क्या करना है, वहां पर वृद्धि संधि लगा देनी है। देखते हैं उदाहरण। जैसे देखिए इसमें दूसरे वर्ण पर ए की मात्रा लगी हुई है, फिर ए की मात्रा लगी है, फिर ए की मात्रा, फिर औ की मात्रा, तो यहां पर क्या हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे यहां पर ए की मात्रा तत्रैव में ए की मात्रा है, धनेश्वर में ए की मात्रा है, सदैव में ए की मात्रा है और परमौज में औ की मात्रा है। तो आपको देख लेना है कि दूसरे या तीसरे वर्ण में ए या औ की मात्रा हो तो आपको वृद्धि संधि पे टिक लगा देना है और आपका आंसर 100% करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ट्रिक के साथ कितना इजी लग रहा है आप लोगों को संधि। अब चलते हैं चौथी, स्वर संधि का ही चौथा रूप है यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है, अगर छोटी बड़ी अन्य स्वर के साथ मिलती है तो या बन जाता है, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है तो वाह हो जाता है, ऋण होती है तो रा बन जाता है। अब देखते हैं क्या होगा, ट्रिक के साथ समझ लेते हैं। शब्द का पहला और दूसरा वर्ण क्या होना चाहिए, आधा हो और बाद में अंतस्थ व्यंजन होना चाहिए। जैसे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा लावा, तो इनमें से कोई भी आ जाए। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे लिखा होता है स्वागत, तो इसमें क्या हो जाता है, देखिए ये आधा सा है और इसमें वा आया है तो अंतस्थ का वा आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा है अति प्लस अधिक, तो देखिए दूसरा वर्ण क्या है हमारा, आधा ता है और फिर या है, तो या अंतस्थ का हो गया और ये क्या है, आधा वर्ण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। जैसे इसमें स्वागत है तो आधा सा है फिर वाह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यड़ संधि। फिर पितृनुमति हो गया, तो त्रा जो है, त्रा किससे बनता है, आधा ता और रा से मिलकर बनता है, तो आधा ता और रा, देखिए यहाँ पर भी आधा स्वर है, यहाँ पर वर्ण है और फिर रा है, या रा लावा, तो अंतस्थ व्यंजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप उसका लाभ उठाते रहें। चलिए अब लास्ट स्वर संधि का है अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है, जैसे ए के बाद में छोटा आ, जैसे ए और छोटा आ मिलता तो ए हो जाता है। तो ये अब सब आपको ये नहीं याद रखना है। अब आपको क्या याद रखना है, ट्रिक है, शब्द के बीच में वा या आए तो वहां पर क्या हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। चलिए उदाहरण से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे से प्लस अन बराबर क्या हो जाता है, से धन अन बराबर सयन। अब देखिए या आया है, यहाँ भी या आया है, यहाँ वा और यहाँ भी वा आया है, तो देखिए या और वा आपको बीच में मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी, अयादि संधि। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और ट्रिक से आपको संधि चैप्टर बहुत इजी लगने लगा होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही ट्रिक से मैं आगे भी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। जैसे कि आज मैंने संधि कराई है, अब कल मैं संधि के कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और आपको क्या करना है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है अपने रजिस्टर में, जिससे कि आप इसको रिवाइज कर लेना। कल जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप अच्छे से क्वेश्चंस 1 नैनो सेकंड में आप आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।